अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुर्ता स्टिच करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा बेबी कुर्ता, बेबी गर्ल कुर्ता। उसके लिए हम लंबाई और चौड़ाई उतार लेंगे कपड़े की। तो ये 2 से 3 साल की बच्ची का कुर्ता है, तो उस हिसाब से हम इसकी लेंथ और चौड़ाई उतार लेंगे। नाप हमने अपने जिस बच्चे की बनानी है उस बच्चे का नाप करके लेंथ और चौड़ाई का बाकी सारे मेजरमेंट्स लेके तो कपड़ा उतार लेना है। तो अब हम ये कपड़ा उतार लेते हैं। तो ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फालतू है, तो इसलिए हमें जितना चाहिए हम सिर्फ उतना उतार लेंगे। तो इसका दामन और लंबाई उतारने के बाद हम इसे फोल्डिंग करके इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस मैं कर चुकी हूँ। अब हम लेंथ रख लेते हैं जो हमें लेंथ चाहिए। तो ये शर्ट मैं थोड़ी सी छोटी रखूँगी क्योंकि इसके नीचे मैंने थोड़ा शरारा सा बनाया है, तो ये कुर्ता हमने थोड़ा छोटा रखना है लेंथ से। तो ये मैंने लेंथ रख ली है। अब ऊपर से मैं शोल्डर रख लूँगी। शोल्डर मैंने 4.5 इंच रखे हैं चौड़ाई में और लेंथ में 4 इंच रखे हैं। ये नाप 2 से 3 साल की बच्ची को बहुत ही ईज़िली आ जाता है। सेम यही नाप होता है। चेस्ट हमने 5.5 इंच रखी है और कमर हमने 5 इंच रखी है। और ये जो हिप्स के पास से फासला होता है ये हमने 6 इंच का रखा है। तो अब हम ये निशान सीधे सीधे लगा लेते हैं और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग करके हम स्लीव कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से शर्ट की कटिंग करनी है। हमने जो कमर के पास निशान लगाए हैं उसके ऊपर कटिंग नहीं करना होता, उससे एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग करना होता है। शोल्डर हमने सेम उसी निशानों पे कटिंग करने होते हैं जहाँ हम निशान लगाते हैं, और बाकी के जो निशान हैं वो हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग करते हैं। तो ये मैं नीचे उतार लेती हूँ। दोनों साइड पे हमने निशान लगा लिए हैं। तो हम स्लीव भी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स हम बहुत छोटी छोटी सी लगाएंगे। तो ये भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्लीव की कटिंग करेंगे। इसका शोल्डर हमने बहुत ही ज़्यादा गहरा रखा है। तो बाकी का जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है हम उसकी 4 पट्टियाँ कटिंग करेंगे। 2-2 इंच की एक पट्टी कटिंग करेंगे और 4 पट्टियाँ हमने कटिंग करनी है। इस तरीके से अब हम इसकी चारों पट्टियाँ काट लेंगे। तो ये चारों पट्टियाँ मैंने काट ली हैं। अब हम बनाएंगे पट्टी, जो गला पट्टी होती है, मर्दाना पट्टी होती है, वो हम बनाएंगे। वो हम 1 इंच की रखेंगे। हम 2 पट्टियाँ कटिंग करेंगे 1-1 इंच की, और लेंथ आपने बच्ची के हिसाब से रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच की लेंथ रखी है, लेकिन ये बाद में जब गले पे बनाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने कितनी रखनी है ये पट्टी। तो ये हमने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं 1-1 इंच की। तो अब हम इसे कपड़े पे फ्यूज़ कर लेंगे। तो फ्यूज़ हम इसे कर लेते हैं इस पे इस्त्री की मदद से। तो ये मैंने फ्यूज़ कर लिया। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्यूज़ की है। इस तरीके से हमने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग करना है। दोनों साइड में हमने इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है दोनों पट्टियों में। तो ये हमारी पट्टियाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारे पास नेक है, शर्ट है। अब इसका हम नेक कटिंग कर लेंगे। नेक हमने बिल्कुल ही हल्का सा लाइट सा कटिंग करना है। तो हमने इस गले के ऊपर कॉलर नहीं लगाना और ना ही हम दूसरी तरह गला बनाएंगे। हम सीधा सीधा बस नॉर्मल सा गला कटिंग करेंगे 2-2 इंच का। 2.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और लेंथ में 2 इंच का गला रख के कटिंग कर दिया है। तो इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसकी हम ये यहाँ से कटिंग करेंगे। हम 8 इंच तक यहाँ से कटिंग कर लेंगे सीधी सीधी सेंटर में बिल्कुल। तो मर्दाना पट्टी सेम इसी तरीके से बनती है। आप बड़ी बनाएं, छोटी बनाएं या मर्दाना सूट पे बनाएं, तो इस तरीके से उसको पहले कटिंग करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ बिल्कुल छोटा सा हल्का सा कट लगाएंगे जहाँ हमने कटिंग का एंड किया है। इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा हमने कट लगा लिया है। तो अब हम इस पर पट्टी लगा लेंगे। ये जो हमने पट्टियाँ बनाई है ये हम दोनों तरफ लगा लेंगे। तो अब हम ये लगा लेते हैं इस पर। पट्टियाँ लगाने से पहले हम इनके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। किनारे पे सिलाई हमने उस तरफ लगानी है। ये देखिए इस तरफ हमने किनारे की सिलाई लगानी है। जहाँ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है वहाँ नहीं लगानी, वो कमीज़ के साथ जुड़ेगी। तो वहाँ सिलाई नहीं लगानी, वहाँ सिलाई कमीज़ के साथ ही लग जाएगी। तो ये पट्टी हमने दूसरी तरफ सिलाई लगाई है। अब हम इस तरीके से कपड़ा अंदर रख के और यहाँ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है ये मर्दाना पट्टी बनाने का।
तो ये भी नीचे की पट्टी है, ये देखें ये पट्टी हमारी एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारे पास नीचे की पट्टी है, ऊपर की पट्टी हम बाद में लगाएंगे जो ऊपर आएगी। ये जो नीचे की तरफ पट्टी होती है ये वो बन रही है पहले। तो इसे बस सीधा सीधा हमने सिलाई लगानी है, इसका कोई और इसमें कुछ नहीं करना, बस हमने बिल्कुल सीधी सीधी सी इसमें सिलाई लगानी है। कपड़ा अंदर दे के, कपड़ा हमने हाफ पाँव का अंदर देना है ताकि मज़बूती से ये बन जाए। तो अब हम इसके दूसरी साइड पर पट्टी लगाएंगे। तो दूसरी साइड में भी इसी तरीके से पट्टी लगनी है, लेकिन जो नीचे से तावीज़ सा बनता है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है, बाकी सेम वैसे ही पट्टी लगनी है जैसे उसमें लगी है। तो अब हम पट्टी लगा लेते हैं इसमें भी। तो इस तरफ की पट्टी भी सेम उसी तरीके से लगनी है जैसे हमने दूसरी तरफ लगाई है, सिर्फ हमने इसकी जो एंड है वो कमीज़ के ऊपर करनी है, उसकी हमने एंडिंग नहीं की है, उसकी हमने ऐसे ही छोड़ दी है नीचे। तो इसकी एंडिंग के लिए हम कमीज़ के ऊपर एंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई आनी चाहिए, यहाँ हम फोल्ड कर लेंगे पहले, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसके अंदर करेंगे। और हम बिल्कुल एहतियात से नीचे की पट्टी भी हमने बिल्कुल ऊपर नीचे रखनी है। हमने ध्यान रखना है कि नीचे की पट्टी इसके बिल्कुल नीचे आए और बिल्कुल सेंटर में इसका सेंटर आए पट्टी का। तो अब ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ की भी सिलाई लगा लेंगे किनारे की, और इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे पट्टी के, और फिर हम घुमाएंगे और कमीज़ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ हम बनाएंगे चौकोर बॉक्स, जिसे तावीज़ भी कहा जाता है। तो ये तकरीबन 1 इंच का भी होता है, हाफ इंच का भी होता है, तो जितना आपको ठीक लगे। तो ये अब मैंने लगा लिया है। तो ये देखिए ये बहुत ही इजीली बन गई है पट्टी। वैसे हम इस पे काज बटन नहीं कराएंगे, तो हम इसकी सिलाई ऊपर तक लगा लेंगे, क्योंकि हमने इस पे नॉर्मल बटन लगाने हैं और टिच बटन लगाएंगे नीचे। तो ये मेरे पास जो 4 पट्टियाँ हमने की थी, हम इसके दोनों साइड पे बिल्कुल बारीक बारीक सा मोड़ लेंगे। चारों पट्टियों के इस तरीके से हमने दोनों तरफ से मोड़ लेना है। तो ये चारों पट्टियाँ हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो इन पट्टियों को हमने ये करना ये है, हमने इनकी फ्रिल लगानी है शर्ट के गले पे, हमने डिज़ाइन बनाना है इन फ्रिल के साथ। तो हमने ये तमाम पट्टियाँ दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लेनी है और बिल्कुल बारीक बारीक सी फ़ोल्ड करनी है। आप चाहें तो पिको भी करवा सकते हैं। तो ये मैं सारी पट्टियाँ बना लेती हूँ। तो ये देखिए पट्टियों पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो हमने ये चारों पट्टियों पे सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं रख के दिखा लेती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको शर्ट के ऊपर लगाना है। हमने इतनी दूरी पे इनको इस तरीके से लगाना है, लेकिन हमने ये फ्रिल बना के लगानी है। ये भी बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं, हमने इस तरीके से फ्रिल बनानी है और लगानी है। तो हम निशान लगा लेते हैं। तो पहली पट्टी जो है वो इस पट्टी से छोटी बनेगी और दूसरी पट्टी उससे भी छोटी बनेगी। देखिए पहले निशान हमने दोनों एक जितने लगाए हैं, अब इससे भी छोटी हमने ये वाली पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हमने ये पट्टियाँ लगानी है, पहले बड़ी और फिर छोटी, पहले सबसे बड़ी फिर छोटी और फिर छोटी, इस तरीके से हमने ये पट्टियाँ लगा लेनी है। तो हमने इस पट्टी को नीचे से भी फोल्ड कर लिया है और हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो एंडिंग ठीक नहीं होगी, इसलिए हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से हम इस पर फ्रिल लगा लेंगे। चारों फ्रिल सेम इसी तरीके से लगनी है। आप चाहें तो पहले फ्रिल दूसरी तरीके से बना लें, उसमें चुन्नटे डाल लें, उसके बाद भी हम शर्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें डबल सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से सेम एक ही सिलाई आएगी और बहुत ही इजीली चुन्नटे भी जितनी जितनी हमने डाली उतनी डल जाएंगी। तो अब हम चारों फ्रिल इस तरीके से लगा लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
हमने चारों फ्रिल लगा ली हैं। ये लास्ट फ्रिल है जो मैं लगा रही हूँ और ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने चारों फ्रिल लगा लेनी है गले के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये बच्चियों के लिहाज से। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। हमने इस पर प्रेस कर लिया है तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे और फिर इसका गला बना लेंगे। साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो पहले मैं बैक का गला कटिंग कर लेती हूँ। हमने बैक का गला फ्रंट के गले से थोड़ा सा छोटा रखना है। तो इस तरीके से हम रख के बैक का गला भी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये देखिए बैक का गला मैंने कटिंग कर लिया है। फ्रंट का गला अब हम इस तरीके से रख के शोल्डर को जॉइन कर लेंगे आपस में। हमने इस तरीके से दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो हम ये सिलाइयाँ लगा लेते हैं और हमें चाहिए एक आड़ी पट्टी, रेप पट्टी जिसे कहते हैं। इस तरीके से हम उसे कटिंग कर लेंगे। ये पट्टी में कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से हमें आड़ी पट्टी चाहिए क्योंकि हम गला बिल्कुल सिंपल से ही रखेंगे। तो हम इन पट्टियों से ही गले को फोल्ड कर लेंगे। पट्टियाँ लगा के अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेंगे। तो मैं शोल्डर को आपस में जोड़ लेती हूँ और उसके बाद हम गले में ये पट्टी निकाल लेंगे। तो पट्टी को हमने इस तरीके से जोड़ना है। हमने हाफ पाँव की सिलाई लगानी है पट्टी पे। तो ये इस तरीके से आसानी से जुड़ जाती है। अब हम गले पे निकालेंगे पट्टी। हमने हाफ पाँव की सिलाई लगानी है इसमें भी और हमने ये पट्टी लगा लेनी है और फिर इस पर हमने कट लगा लेने हैं बिल्कुल बारीक बारीक से। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और बाकी हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। तो पट्टी लगाने का सेम वही तरीका है जैसे हम बैक की पट्टी लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने पूरी पट्टी एक साथ घुमा दी है फ्रंट और बैक पे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे किनारे की। हमने पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है, शर्ट के ऊपर नहीं लगानी। और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसे तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि कुर्ता बना रहे हैं तो सिलाई लगी भी अच्छी नहीं लगेगी। तुरपाई लगाने से बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा इस गले का। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं दूसरी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप तुरपाई कर लें। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें हम वो कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसे हम तुरपाई कर लेंगे पूरे गले में और इसकी पट्टी पे बटन लगा लेंगे जैसे हमने लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है। तो ये मैं तुरपाई कर लेती हूँ और मैंने बटन भी लगा लिए हैं। तो इस पट्टी पे मैंने टिच बटन लगाए हैं। तो इस पट्टी पे मर्दाना काज बटन भी हम करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाले बटन थे तो इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से टिच बटन लगा के बटन लगा लिए हैं। अब हम इसकी स्लीव ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव लगाने के बाद हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव हमने सेंटर में से शुरू की है। हमने शोल्डर के सेंटर में से एक तरफ लगाई है और दूसरी तरफ लगा लेंगे अब। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सीन लगाने का। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव आपस में ज्वाइन कर देनी है शोल्डर के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से ये लग चुकी है और गर्मियों के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत लगती है ये स्लीव लगी हुई, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही कंफर्टेबल। अब हम साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे दोनों तरफ। तो साइड की सिलाई हमने उन निशानों पे लगानी है जो निशान हमने कटिंग करते हुए कमीज़ पे लगाए हैं और यहाँ लाके हमने इसको ख़त्म कर देना है इस तरीके से, क्योंकि हम इस पे चाक बनाएंगे। क्योंकि ये शर्ट है तो हमने इस तरीके से इसको चाक फोल्ड करने हैं। हमने पहले एक तय लगानी है और फिर दूसरी और फिर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने इसके चाक फोल्ड कर लेने हैं। तो यहाँ लाके हम इसको घुमा लेंगे दूसरी तरफ
और फिर इस तरीके का भी, इस तरफ का भी चाक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसे वापस नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों चाक फोल्ड कर लेते हैं। तो जब हम बिल्कुल स्ट्रेट कमीज़ पे बिल्कुल सीधे दामन को फोल्ड करते हैं तो दोनों साइड में कपड़ा किसी न किसी तरफ निकल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि आप इस तरीके से दामन फोल्ड मत करें, आप इस तरीके से दामन फोल्ड करें। ये देखिए, इस तरीके से जब आप दामन फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड में से कहीं से भी कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग जाएगा। जो सिलाई है बहुत ही हसीन लगेगी और कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेगा। तो दोनों तरफ आप सेम यही तरीका करेंगे। ये देखिए, तो ये अगर आपके साथ मसला होता है कि आप जब दामन फोल्ड करती हैं तो कपड़ा बाहर की तरफ निकल आता है, तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये हमारी शर्ट का फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही हसीन, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था कि वो मैंने किस तरीके से स्टिच किया है, तो आप वो भी देखिएगा। और आज की अगर वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।